नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने लेकर आईसीएमआर के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट जिसका नाम है एनआईसीईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंड एंटेरिक डिजीज़, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। ये एडवर्टाइजमेंट डेटेड है 5 जुलाई 2023 का। इसमें आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की डेट एक्सटेंड कर दी गई है, जो अब 24 अगस्त 2023 हो गई है, जबकि पहले इसकी लास्ट डेट थी 14 अगस्त 2023। तो शुरू से एंड तक देखिए इस वैकेंसी को और ये मौका अपने हाथ से जाने न दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट क्या है। ये पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की। इसकी पे लेवल या पे मैट्रिक्स है लेवल 6। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें अच्छी हैं, जो कि 28 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 11 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 8 हैं, एससी की 4 हैं, एसटी की 2 हैं और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसीज हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या टेक्निकल असिस्टेंट की सिर्फ एक ही टाइप की वैकेंसी है या फिर अलग अलग टाइप की वैकेंसीज हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं नेम ऑफ पोस्ट, जो कि है टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंसेस, जिसमें बायोकेमिस्ट्री डिसिप्लिन में 1 वैकेंसी है, माइक्रोबायोलॉजी के डिसिप्लिन में 3 वैकेंसी है, वायरोलॉजी के डिसिप्लिन में 4 वैकेंसी है और इम्यूनोलॉजी के डिसिप्लिन में 1 वैकेंसी है। इसमें जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन वो मांगी गई है कि फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर्स डिग्री इन लाइफ साइंसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स के नाम हो सकते हैं जूलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, बॉटनी। और जो डिज़ायरेबल है वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड। अब हम अपनी दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट है लैब टेक्नोलॉजी में एंड टेक्निकल असिस्टेंट इन लेबोरेटरी एनिमल केयर में। इसमें लैब टेक्नोलॉजी की जो डिसिप्लिन है उसमें 5 वैकेंसीज़ हैं और लेबोरेटरी एनिमल केयर में 2 वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैब टेक्नोलॉजी की डिसिप्लिन की, जिसमें 5 वैकेंसीज हैं। उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो मांगी गई है फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या जिसे एमएलटी भी कहते हैं, या फिर और फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन साइंस विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। फिर हम बात करते हैं इसमें लेबोरेटरी एनिमल केयर की, जिसकी 2 वैकेंसीज हैं और जिसकी रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन साइंस विद डिप्लोमा इन वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री। और इसमें जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है वो है पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस विद 1 ईयर लेबोरेटरी एक्सपीरियंस फॉर टीए एंड बीवीएससी एंड एएच विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन स्मॉल लेबोरेटरी एनिमल हैंडलिंग फॉर टीए। फिर इसके बाद तीसरी जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की फील्ड इन्वेस्टिगेटर के तौर पे। इसमें जो डिसिप्लिन मांगा गया है वो है सोशल वर्कर, जिनकी 3 वैकेंसीज हैं, और फिर हेल्थ वर्कर है जिनकी 5 वैकेंसीज हैं। इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क और सोशोलॉजी और नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट्स। डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो है पोस्ट ग्रेजुएट इन रेलेवेंट फील्ड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस in fieldwork related to epidemiological sample collection and data analysis। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है वो है टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग सपोर्ट। इसमें जो डिसिप्लिन्स है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसकी 1 वैकेंसी है, सिविल की भी 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की भी 1 वैकेंसी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की भी 1 ही वैकेंसी है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड, या फिर और फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन द रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिज़ायरेबल जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो है शुड हैव अ मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन अंडरटेकिंग सिविल, इलेक्ट्रिकल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर आईटी एंड सीएस फील्ड, एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग, इंटरनेट नेटवर्क सर्विसेज इंक्लूडिंग ई गवर्नेंस, ई ऑफिस एंड वेबसाइट क्रिएशन। ये सब इन्होंने मांगी है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो क्रूशल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज होगी वो होगी 14 अगस्त 2023। एज रिलैक्सेशन SC ST ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो भी अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस होगी उनके अकॉर्डिंग दे दी जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस 600 रुपये रहेगी, जो आपको डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे जमा करानी पड़ेगी, और ये डिमांड ड्राफ्ट जो होगा
it will be drawn in favor of Director ICMR-NICED Kolkata, payable at Nationalized Bank in Kolkata। तो आपको ये सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो एक डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर जमा की जाएगी, और ये जो डिमांड ड्राफ्ट होगा ये आपको डायरेक्टर ICMR-NICED कोलकाता के फेवर में बनवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड वुमेन कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं भरनी है, उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई जो लिंक है उन पे क्लिक करके इसके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी हार्ड कॉपी को प्रिंट आउट लेकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल करना है, उस पर पासपोर्ट साइज अपनी फ़ोटो लगानी है, सेल्फ अटेस्ट करना है उन कॉपीज़ को, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको द डायरेक्टर ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंड एंटेरिक डिजीज़ P33 CIT रोड स्कीम XM बेलिया घाटा कोलकाता 700010 यहाँ पे कोरियर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करनी है। और ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये 24 अगस्त 2023 को शाम 5 बजे से पहले उनको रिसीव हो जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस तरह रहेगा कि पहले जो भी एप्लीकेशन रिसीव होगी उनकी स्क्रीनिंग होगी, फिर उनकी स्क्रीनिंग के बाद उन एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग के बाद उन एप्लीकेशन की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और फिर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उन कैंडिडेट्स का कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा। ये रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा और भी जो जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नोटिफिकेशन का, आप उस पर क्लिक करके आप इसे आराम से देख सकते हैं। थैंक यू।